नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच संकट की इस घड़ी में भी कुछ लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो लगातार विपदा के इस समय में भी इंसानियत के धर्म को भूलकर मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। हालांकि उनकी ये चोरी ज्यादा देर टिक नहीं रही, वो सलाखों के पीछे पहुंच जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां एक निजी अस्पताल में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को पुलिस ने पकड़ा है। इस आरोपी का नाम है झलकन सिंह मीणा, जो कि अस्पताल से चुराए हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन को बाहर ब्लैक में बेचता था और उससे हजारों रुपए का मुनाफा कमाता था। हैरानी की बात यह है कि इस आरोपी की मदद करती थी उसी की प्रेमी, जो उसी अस्पताल में बतौर महिला नर्स काम करती है। उसका काम होता था कोरोना मरीज को दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को चुरा कर अपने बॉयफ्रेंड को दे देना, जिसे बाद में बॉयफ्रेंड अस्पताल के बाहर जरूरतमंद कोरोना मरीज के परिजन को हजारों रुपए में बेचता था। दरअसल भोपाल की कोलार पुलिस को सूचना मिली कि भोपाल के निजी अस्पताल के बाहर एक शख्स मौजूद है जिसका नाम है झलकन मीणा, और वो महंगी कीमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा है। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने अपने सूचना तंत्र को एक्टिव किया और फिर भोपाल के इस निजी अस्पताल के बाहर एक जाल बिछाया गया। पुलिस की टीम जब यहां पहुंचती है तो देखती है कि संदिग्ध अवस्था में एक शख्स जिसने काले रंग की पैंट और शर्ट पहनी है, वो संदिग्ध अवस्था में खड़ा हुआ है अस्पताल के बाहर। पुलिस उसके पास पहुंचती है तो पुलिस को देख करके वो भागना शुरू कर देता है। अब पुलिस से ज्यादा देर कैसे भागता हो, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसके बाद उस शख्स ने पुलिस को बताया कि वो यहां पर एक इंजेक्शन बेचने के लिए खड़ा था। पुलिस ने उसके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक वायल बरामद भी किया। जब उससे पूछा गया कि इससे जुड़े हुए कागज कहां हैं, बिल कहां है इसका, तो उसने देने में असमर्थता जाहिर की। यानी उसके पास उस रेमडेसिविर इंजेक्शन के वायल का ना कोई बिल था, ना ही कोई दूसरा जरूरी कागज। पुलिस ने जब वो बोतल देखी तो उस पे करीब 3600 रुपए का मूल्य अंकित भी था। अब पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया। उसने बताया कि अस्पताल में ही काम करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम शालिनी वर्मा बताया जा रहा है, वो बतौर नर्स काम करती है, और जब किसी कोरोना मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना होता है तो वो चुपके से असली इंजेक्शन अपने पास रख लेती है और जो स्लाइन वाटर होता है उसका इंजेक्शन उस मरीज को लगा देती है। रेमडेसिविर का असली इंजेक्शन जो है बाद में वो उसे दे देती थी। बाहर आकर के वो उस रेमडेसिविर इंजेक्शन को महंगी कीमत पर बेचता था, मुंह मांगे दामों पर बेचता था। आरोपी झलकन मीणा ने बताया कि बीते कुछ दिनों के दौरान ही उसने और उसकी नर्स गर्लफ्रेंड ने मिलकर ऐसे कई इंजेक्शन 20 से लेकर 30,000 रुपए में बेचे हैं। उसने यह भी कबूला कि इसी अस्पताल के एक डॉक्टर को इसी 16 अप्रैल को एक रेमडेसिविर इंजेक्शन उसने 13,000 रुपए में बेचा था। आरोपी के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज आरोपी झलकन मीणा को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की भनक लगते ही उसकी प्रेमिका, जो अस्पताल में ही नर्स का काम करती है, वो फरार हो गई, जिसकी पुलिस फिलहाल तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है। एक तरफ क्राइम ब्रांच भोपाल की हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक भोपाल के कई इलाकों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले लोगों की भी गिरफ्तारी हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि संकट की इस घड़ी में जहां लोगों को इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेहद ज्यादा जरूरत है, तो वहीं मुनाफाखोर उनकी जान को दांव पर लगा करके इसमें भी मुनाफाखोरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं।